हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आज बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध सबसे प्राचीन सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की, जिसके विषय में सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे कि हजारों वर्ष पहले जब विश्व की अन्य प्राचीनतम सभ्यताएं शैशवावस्था में थी तो हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे था। भारत में उच्च शिक्षा को प्रारंभ करने और उसके विकास का श्रेय तक्षशिला विश्वविद्यालय को ही दिया जाता है, जहां कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महापुरुषों ने अध्ययन किया था। इनके लेखों और कार्यों को आज भी विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक एवं अध्ययनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। तक्षशिला एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसकी अभिव्यक्ति हम आज के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अन्य बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों की तरह विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था और उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना करके अपने पार्श्ववर्ती देशों के विद्वानों, छात्रों तथा ज्ञान की किरणों से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा था। यहाँ विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं मिलती हैं। तक्षशिला में विद्या के केंद्र, आश्रम या गुरुकुल थे, जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। सुदीर्घ काल तक ये गुरुकुल ही शिक्षण संस्थाओं का कार्य करते रहे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे उलझन बढ़ती गई, लोगों की रुचि अध्ययन के लिए उतनी ही बढ़ती गई। कालांतर में जब राज्य की राजधानियों या प्रसिद्ध स्थलों पर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का उदय हुआ, राजा व सामंत विद्या को प्रोत्साहन देते थे तथा विद्वानों को राजधानियों में संरक्षण देते थे। इन्हीं परिस्थितियों ने पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला, कल्याणी, तंजौर आदि को प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना दिया था। भारत के ज्ञात इतिहास का सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय उस युग में आधुनिक रावलपिंडी नगर, पाकिस्तान से 20 मील दूर उत्तर पश्चिम में अवस्थित था। तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तक्षशिला तु पुष्कलावते गंधर्व देशो रुचिरे गंधार विषय च सह, अर्थात भरत ने गंधर्वों को हराकर इस देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में पुष्कलावत एवं तक्षशिला नगरों को अपने पुत्र पुष्कल एवं तक्ष के नाम पर बसाया था। महाभारत में पता चलता है कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इसे जीता था और यही अपना प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र होना है। जिस जगह प्रसिद्ध दिशा पामोख विद्वान रहते थे, जो कि स्वतंत्र रूप से विद्या ज्ञान देते थे। बौद्ध जातकों तेलपत व श्वेतकेतु से पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों कौशल, शिवी, कुरु, मिथिला, राजगृह, काशी, उज्जैनी आदि से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों चीन, बेबीलोन, ग्रीक, सीरिया, अरब आदि देशों से भी छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। विद्वान आचार्य व्यक्ति रूप से पारिवारिक प्रणाली के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। एक विद्वान के पास 100 छात्र विद्या ग्रहण करते थे। लगभग 16 वर्ष की अवस्था के विद्यार्थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते थे, जिनकी शिक्षण अवधि 6 से 8 वर्ष तक होती थी। यहाँ जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। यहाँ के पाठ्य विषयों में वेद त्रयी, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, 18 शिल्प, सैनिक विद्या, कृषि, व्यापार, चिकित्सा, राजविद्या, शल्य विद्या, दर्शन आदि प्रमुख थे। व्याकरण पिता पाणिनि, शल्य विशेषज्ञ जीवक, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य,
कौशल नरेश, प्रसेनजीत, वैशाली का महाली, बसुबुध आदि इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। इनमें पाणिनि ने अष्टाध्यायी, पतंजलि ने योग सूत्र तथा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथों की रचना की। लगभग 1000 वर्षों तक तक्षशिला की ख्याति देश विदेश में परिव्याप्त रही। 7वीं शती ईस्वी पूर्व में तक्षशिला को शिक्षा के केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। कई शताब्दियों तक तक्षशिला विश्वविद्यालय ने अपनी ज्ञान ज्योति देश विदेश में विकीर्ण की। समय के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हुए भी यहाँ ज्ञान ज्योति आलोकित होती रही। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पारसियों, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में शकों ने तक्षशिला नगर पर आक्रमण किया। पश्चिमोत्तर भारत में स्थित होने के कारण तक्षशिला विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रांत होता रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कुषाण वंश के अंत तक क्रियाशील रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य हूणों के प्रलयंकारी आक्रमणों से तक्षशिला विश्वविद्यालय की गुरुता सर्वदा के लिए विलुप्त हो गई। 1868 ईस्वी में कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों का पता लगाया था। 1912 से 1929 तक जॉन मार्शल ने यहाँ व्यापक पैमाने पर खुदाइयां करके पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की। तक्षशिला के 3 प्राचीन नगरों के अवशेष खुदाई में मिलते हैं, जिनके आधुनिक नाम मीर का टीला, भीरमुंड, सिरकप और सिरमुख है। इन तीनों स्थानों पर प्राचीन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। भीर के टीले पर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी तक बस्ती विद्यमान रही। इसका काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से मौर्य काल में 180 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के मकान मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते थे। बाद के कुछ मकान ईंटों के बनते थे। मकानों की कोई निश्चित योजना नहीं थी। उनके बीच में आंगन तथा चारों ओर कमरे बने रहते थे। सड़क तथा नालियों की व्यवस्था थी। इनके अतिरिक्त अनेक भवनों, विहारों, स्तूपों के अवशेषों की खुदाई मिलती है, जिनसे पता चलता है कि तक्षशिला कितना प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ कुषाण कालीन सिक्के भी मिलते हैं। एक विशेष प्रकार के काले चमकीले मृदमांड यहाँ से मिलते हैं, जिन्हें एनबीपी कहा जाता है। तक्षशिला के अतिरिक्त अन्यत्र उत्खनन नहीं हुआ, क्योंकि संग्रहालयों को सजाने पर ध्यान नहीं दिया गया। तब मान्यता थी कि प्राचीन भारत का इतिहास 300 ईसा पूर्व से आर्य शासक अशोक के समय से ही प्रारंभ होता है। तक्षशिला से एनबीपी के ऊपरी चरण से सिकंदर का सिक्का मिला। सिकंदर का सिक्का जिस सतह से मिला उसका जमाव 220 मिली है, जो मोटे तौर पर 300 वर्षों का माना जाता है। और बर्तन के टुकड़े मिले। तक्षशिला का दूसरा नगर सिरकप सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। इसकी सड़कों एवं गलियां सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तक्षशिला की खुदाई में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, सिक्के, मुहर, मूर्तियां, शीशे के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कई प्रकार के हैं। काले, चमकीले, लाल, यूनानी मृदमांड में मिले हैं। भारतीय मुद्राओं के अतिरिक्त यवन, शक, पर्शियन, कुषाण राजाओं की मुद्राएं भी यहाँ मिली हैं। तक्षशिला बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ कई देशों के व्यापारी अपना माल लेकर आया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में देश विदेश के विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह भारत के ज्ञात इतिहास का सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था, जहां काशी, पाटलिपुत्र, मिथिला, राजगृह, उज्जैनी, चंपा आदि नगरों के छात्र यहाँ की ज्ञान गरिमा से परिचित होने आते थे। ये भारत की बौद्धिक राजधानी माना जाता था। तक्षशिला में प्रधानतः उच्च शिक्षा दी जाती थी और लगभग 16 से 20 वर्ष की आयु में छात्र तक्षशिला पहुंचते थे। शिक्षण का आधार पारिवारिक प्रणाली था। एक आचार्य के नियंत्रण में 20 या 25 छात्र होते थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। इस विश्वविद्यालय में दिशा पामोक विद्वान रहते थे। इन विद्वानों की कीर्ति से प्रभावित होकर छात्र यहाँ आया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद त्रयी, अष्टादश शिल्प, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, धनुर्विद्या, ज्योतिष, व्यापार, कृषि, इंद्रजाल, गुप्त निधि, संगीत, नृत्य आदि विद्याओं की शिक्षा सुलभ थी। प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय महाभारत से ही भारत का प्रधान शिक्षा केंद्र था और यहीं पर धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु
और उनका साथी आरूढ़ी ने शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त काशी, राजगृह, पांचाल, मिथिला और अवंती से भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आते थे। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, बिम्बिसार के राजवैद्य जीवक जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि सभी तक्षशिला के उत्पाद थे। मिथिला नरेश विदेह के पुत्र की शिक्षा तक्षशिला में ही हुई थी। विदेशी आक्रमणों, आधिपत्य के कारण नवीन ज्ञान का संपर्क अन्य देशों के साथ हुआ, तब भारत के अतिरिक्त अन्य देशों अफगानिस्तान, सीरिया, फारस, यूनान आदि देशों से भी बहुसंख्यक छात्र शिक्षा ग्रहण करने तक्षशिला आया करते थे। इसी देश विदेश संसर्ग के कारण भारत की लिपि ब्राह्मी तक्षशिला से ही उदित हुई। भारत पर यूनानियों के लगभग 125 लंबे समय आधिपत्य के कारण तक्षशिला के पाठ्य विषय में रूपांतर भी हुआ। तक्षशिला लंबे समय तक उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात रहा। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस नगर के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ और इस समय यहाँ पर आम्भी शासन कर रहा था। उसका राज्य सिंध और झेलम नदियों के बीच स्थित था। विदेशी विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय वह नगर बहुत उन्नति पर था। एरियन ने इसे समृद्धशाली एवं जनाकीर्ण बताया। स्ट्रेबो के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय एवं धन धान्य से संपन्न था। सिकंदर के पश्चात मौर्यों की शासनावधि में तक्षशिला उनके उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्य केंद्र था। मौर्य शासक अशोक ने तक्षशिला की उन्नति के लिए, वहां के विकास के लिए बहुत कार्य किए। यहाँ की कला संस्कृति पर यवनों का विशेष प्रभाव पड़ा। मुद्रा निर्माण शैली आई। तक्षशिला में यूनानी शासकों को ऐसे पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ी कि वो यूनानी भाषा से विज्ञ हों और इस नगर के आचार्यों ने यूनानी भाषा और साहित्य को सीखा होगा। अपने कुछ विद्यार्थियों को भी इसकी शिक्षा दी होगी। तक्षशिला विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में चीनी यात्री फाहियान आया था। बोधिसत्व के जीवन से संबंधित स्थानों का उसने दर्शन भी किया था और तक्षशिला को वैदिक शिक्षा के केंद्र के साथ साथ कालांतर में तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ शासक भी ऐसे थे। तब बौद्ध धर्म पूरे देश में फैल भी चुका था। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।